वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब जिस ड्रामे का रिव्यू शुरू करेंगे उसका नाम है रद। लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जो कि मुझे भैया जी से पूछनी है। कुबरा खान ने कहा है कि पाकिस्तानी मर्दों को कोरियन ड्रामों से ये सीखना चाहिए कि किसी से मोहब्बत किस तरह करनी है और फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करना है। उन्होंने बताया कि बहुत से पाकिस्तानी अवाम की तरह वो भी कोरियन ड्रामों की मदा हैं और मरीना जी भी मदा है कोरियन ड्रामों हमारे पास एक है हमारे पास भी हैं। उन्होंने कोरियन ड्रामों में दिखाए जाने वाले मर्दों की औरतों के हुस्न की तारीफ, जिस तरह से वो औरतों के हुस्न की तारीफ करते हैं और कोरियन ड्रामों में मर्दों को अपने प्यारों के लिए और बिलखसूस ख़वातीन के लिए बहुत छोटी छोटी मामूली चीज़ों को बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हुए दिखाया जाता है। जब हम पाकिस्तानी ख़वातीन वो सब देखती हैं तो सोच लगती हैं कि काश पाकिस्तानी मर्द भाई ऐसे तो क्यों नहीं होते। मर्दों को मत कहें, वो अब मरीना का इनपुट लेते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा इनपुट दे दूं। मर्दों को मत कहें कि वो वैसे हों, ड्रामों को कहें ना वैसे हो जाए, राइटर्स को कहें राइट पीपल लाइक दैट। Why aren't people writing good? Because I haven't seen Korean अच्छे कैरेक्टर television क्या ये आप क्या कहेंगे? क्योंकि नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मोर सो देन खूबसूरती वगैरह इट्स द रिस्पेक्ट फॉर विमेन। हाँ। उनका जो मेन हीरो होता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर विमेन। आई थिंक वो हमजा अली अब्बासी द ओनली कैरेक्टर वी हैव जिसने कोरियन इश्क किया था। हाँ, बट या आई मीन मैं तो कहती हूँ कि आप इजीली अडेप्ट करें बिकॉज द ड्रामाज आर वेरी क्लोज टू देयर कल्चर इज प्रीटी क्लोज टू आवर्स। द वे वी फैमिली ओरिएंटेड, फूड के इर्द गिर्द। और मैंने देखा है अगर आप नॉर्मल अपनी सोसाइटी में एवरेज नज़र दौड़ाते हैं, ख़वातीन की लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप किसी जगह पे हो कहेंगे नहीं आप पहले बैठ जाएं, आप प्लीज़ आगे चली जाएं, बहन जी आगे हो जाएं, कोई मसला हो जाए। हमारे कल्चर में ये है, लेकिन ड्रामों में ऐसे कोई अब नहीं है, नहीं है। नहीं, ड्रामे देख के नहीं, अब नहीं। अब पता है क्या हो गया। एंड ठीक है, मैं नहीं कहती कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन यू शुड बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, एब्सोल्युटली नॉट। बट देयर इज अ पोलाइटनेस टू अ पर्सन। दैट पोलाइटनेस और या वो जो एक क्रूडनेस और क्रैसनेस आ गई है हमारी बिहेवियर में। बिकॉज आई लेकिन स्टिल मुझे लगता है काफ़ी जगह पे नज़र एक सॉफ्टनेस नज़र आती है टुवर्ड्स वुमेन। कहीं पे भी कोई जा रहे हो, इनको पहले दे दें जी, इनको पहले कर दें, उनको एक जो अगर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। नॉट द हीरो बट यस देयर कैरेक्टर्स वो ऐसे मारते हैं, वो हमारी तरह नहीं कि वो थप्पड़ नहीं, वो बीवियों को मारते हैं। आई मीन लाइक यू फील द थप्पड़। अब ये चीज़ ना सीख लें। नहीं, वो मार कुटाई उनकी काफी होती है। जो चीज़ सीखने वाली है ना वो है उनका मेकअप। इतने स्ट्रेस में कोरिया के आदमी, आपको ये भी पता होना चाहिए जितना मेकअप और स्किन केयर, हेयर केयर, ड्रेसिंग का उनके ऊपर प्रेशर फैशन, है दुनिया में फैशन कोरिया से चलता है। नॉर्मल लड़कों पे। और शोबिस वाले तो कहते हैं कि वहाँ यंग एज से हॉस्टल, एक स्पेशल मीडिया हॉस्टल्स हैं, सारी जिंदगी वहाँ रहते हैं, मतलब जब तक फिर बनना चाहें। इतना प्रेशर उन पे, डांस का, एक्टिंग का, फिटनेस का, बहुत उनको कम खाना देंगे कि आपको शुरू से ना अपने आप को स्टाफ करना है। इतना प्रेशर होता है, सुसाइड कर लेते हैं कितने लोग। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द मेन इन कोरिया टू लुक परफेक्ट। और उन पे क्या है, जब आप थाईलैंड जाएं या कोरिया जाएं तो होर्डिंग्स नज़र आते हैं ना, मेकअप, स्किन केयर, क्योंकि मास्टर है उसके, सारों के मॉडल्स लड़के हैं, सारा मेकअप इंडोर्स कर रहे हैं लड़के। मैं हैरान हो गई अगर अपनी आंखों से ना देखती। स्किन केयर लड़के, चलो स्किन केयर भी समझ आता है, मस्कारा, ब्लश ऑन, बेस, कंसीलर लड़के। एक लड़की का मैंने पोस्टर नहीं देखा यार। आई थिंक दुनिया में फैशन ट्रेंड वहाँ चलते हैं और आई थिंक 10 साल बाद यहाँ पर भी यही होगा। और माशाल्लाह वाकई खूबसूरत भी है। करीब से देखा तो दिल किया कि मैं टच करके देखूं, रियल भी है। नो, सो कोरियन ग्लास के लगते हैं बने। कोरियन मेकअप, द वे यू डू कोरियन मेकअप, दैट्स बिकम अ ट्रेंड। कि हाउ डू यू गेट दैट ग्लासी, दैट ब्यूटीफुल आप ये सोचेंगे सो मैं जो पहन के बैठा हूँ ये कोरियन ड्रेस ही है, ऑलमोस्ट लाइक द कट है, और जो क्योंकि फैशन सेंस सब चीजें वहाँ से शुरू हो रही हैं। एंड फैशन इज नेक्स्ट लेवल। यूएस में बाद में जाता है, यूरोप में बाद में जाता है, पहले कोरिया से। आल्सो फैशन इज वेरी यूनिसेक्स। इट्स नॉट इवन सामने से लड़के भी आर वेयरिंग वेरी फेमिनिन क्लोथ्स। ये नॉट ओनली वेयरिंग। मैंने देखा कि मैं एक दुकान में घुस गई, कपड़े ट्राई किए, मैंने कहा स्कर्ट भी लूंगी, ये भी पता चला वो तो लड़कों के कपड़े थे सारे। मेरे पास तस्वीरें हैं, कह रही मैडम फॉर मैन, फॉर सर। मैंने कहा नो फॉर मैम, कह रही नॉट फॉर मैम, ये लड़कों के कपड़े, स्कर्ट, ईमान से। लेकिन आप उनको रियल लाइफ में देखें तो लगता है रियल नहीं, असली नहीं है। ईमान से इतने गुड्डे के लगते हैं, लेकिन क्या एक्टर्स हैं, शीशे के बने। बट क्या एक्टर्स हैं।
वाह Oof, amazing. रियल नहीं लगती चले कोरियन ड्रामों से याद आया रद ड्रामा Also, Salar is very close to a Korean Korean, drama. the character is really good. Because he's a very soft-hearted, a good guy. So I thought it was quite an emotional journey this time, जहाँ इसकी feelings towards Salar बढ़ रही हैं, जहाँ उसकी बहन खुला लेने की बात कर रही है, अपनी बहन से पूछ रही है कि तुम विटनेस बनोगी, so there was all a lot of that happening. Salar का finally इसको बताना हाँ कि this is मुझे the उसका trauma trauma that था I inside. the only thing that I had a problem with was the kerosene वाला scene. वो हम बात वो तो हम करेंगे. डायरेक्शन में सब Yes. डिटेल में बात हाँ करेंगे हाँ. So उस scene के साथ मुझे what I loved was the opening of the हमने 2 episodes देखे दो ना, episode के 21 जिसमें to- बाप और बेटी किचन में होते हैं. That was just such a beautifully written, beautifully performed. There was a happiness, there was a softness, there was वो कहते हैं पहली दफ़ा तुम्हें हंसते हुए मैंने देखा. It was just so it was a beautiful way to start a drama. I thought the first 2 scenes जिसमें बाप को पता चलता है कि इसका जो brother इसका जो son in law है उसने पहली सारा ये शादी किया है. खराब. So for me 2 thumbs up for it I Mubina ji enjoyed it. So the story moved to one pivotal point कि लड़की को पता चल गया कि इसका ट्रॉमा क्या था और ये भी तय हो गया कि यू नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट. और जुमला अच्छा था जहाँ वो very intelligent line by the way. हाँ दैट वन लाइन वाज रियली गुड जहाँ वो कहता है पहले तो वो मान नहीं रहा कि लोग पहले ही मुझे समझते नहीं हैं पागल कहेंगे. शी सेज कि अपने लिए कुछ करो तो वो कहता है ठीक है फिर ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा अपने लिए कुछ करता हूँ. और वो कहती है पहली दफ़ा क्या किया था आपसे निकाह. दैट लाइन टच्ड मी. उसके अलावा वो जगह सारी सही थी जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं. पहुँचने का तरीका कभी सही लगा कभी गलत लगा कभी सही लगा कभी गलत लगा. सो मेरे लिए रद इज़ द जर्नी इज़ फाइन बिकॉज हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो ठीक है. बहन के साथ भी जहाँ जा रहे हैं और मेन हमारे 2 कैरेक्टर्स के साथ भी बट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जर्नी है. सो मेरे लिए रद वुड बी 1 thumbs up नादिया क्या रद को रद करेंगे क्या करेंगे देखिए जी इसमें जो ख़ास बातें 2 एपिसोड में हुई हैं मैं रिव्यू कर रहे हैं एपिसोड 21 एंड 22 ऑफ रद. 2 बातें एक बहुत मज़ेदार और एक अजीब 2 अजीब और एक बड़ी मज़ेदार. सीन सालार हिबा वो अपनी स्टोरी सुनाता है जिस तरह सुनाता है लगता है कोई 7 साल का बच्चा सुना रहा है. वही जो उसकी एज थी व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड तो लगा वो वापस बचपने में चला गया है. तो वहाँ कितना क्लेवर है कि पार्ट ऑफ हिम इज स्टक. एक बच्चा भी वो वाकया फंस गया है. बहुत प्यारा सीन था वो सीन मास्टरपीस था. फिर एक जितना ये अच्छा था उसी के टक्कर पे एक बुरा सीन था आग वाला. वो तो हम डायरेक्शन में वो तो टॉम एंड जेरी इतने टड़ंग या वो उसका पिंक पैंथर टड़ंग 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 टड़ंग. और उस फिर एक तो ये चीज़ होगी और एक चीज़ फनी हो गई. अरे जहन को क्या हुआ है. जहन की ये दाढ़ी कहाँ से आई है किस जगह से आई है. 1 साल से उसने शेव ये इतनी फनी दाढ़ी मैंने नहीं देखी. और जैन जितना अच्छा शुरू में लग रहा था उतना ही कॉमेडी अभी लग रहा है. फनी एकदम आया ना हमने कहा ओ जैन आ रहा है ये क्या हो गया इसको. तो मैं नहीं सब लोग परेशान हो गए थे. इतनी बुरी जो उसकी लुक बनाई है ना बहुत बुरी लुक बनाई है. तो जैन ने गम दिया. जैन की फैमिली कहाँ सेटल है यूके में यूएस में बाकू में पन्नू आकल में लाड़काना में मुझे को बता दे कि ये लोग कहाँ बैठे हुए. मुझे हमेशा टेंशन होती है पाकिस्तान आ गए नहीं ट्रांजिट में ये अब कहाँ बैठे हैं. वो ट्रैक बड़ा बहुत फ़नी था. फिर जिस रिश्ते के लिए वो गया वो खातून वो भी बहुत फ़नी थी और वो पूरा सीक्वेंस बहुत सीरियस होना था वो बहुत फ़नी हो गया. फ्लैट गिरा. तो इट वॉज enjoyable watch. ये ठीक है. एक आध सीन ठीक भी थे 2-3 अच्छी बातें थी. हाँ तो इसके वन तो है. राइटिंग की बात करेंगे और राइटर हैं सनम मेहदी जरिया मरीना जी. So, what I really liked about it was the sisters track, जिसमें आपको बता रहे हैं कि भाई
शादी 2 लोगों की होती है और सारा बर्डन औरत पे क्यों जाना चाहिए. आई थॉट दैट वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड. बाप जब रियलाइज़ करता है कि जमील वाज द कल्प्रिट, तो ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक. उसकी क्या गलती थी कि सोसाइटल प्रेशर में आके तुमने अपनी बेटी इस आदमी के हवाले कर दी बिकॉज आप डाइवोर्स थी. सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट. आई फील हमारी सोसाइटी में कि अगर आपकी डाइवोर्स हो रही है, इसका ये नहीं मतलब कि जो भी इंसान आए उस पर आपने, बिकॉज आपको एक सोसाइटल प्रेशर में आप आ जाते हैं, आप एक उसके अंदर आ जाते हैं कि भाई और ये बहुत होता है. हाँ बिल्कुल होता है दैट मेंटालिटी. बिकॉज अब तो आप यूज्ड है ना. नाउ यू आर यूज्ड एंड अब्यूज्ड, नाउ यू कैन गो टू एनीवन, यू नो. अच्छा, राइटिंग में मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूँगा. एक जो वहाँ पे नए बच्चा एक पैदा हो गया है, किधर? वहाँ बाहर वो एक नया वो नया कैरेक्टर आ गया है. फिर वो एक और सीन आया जिसमें वो कहता है कि वो वही शादी करने वाला है. राहत से कर लिया निकाह, राहत से कर लिया. राहत से वो मेरे इतना कंफ्यूजिंग था. और फिर वो इसी निकाह राहत से हुआ है, राहत से नहीं हुआ. नो बट दे डू टॉक अबाउट 2 बॉयज. इसका ये नहीं बताया कि वो दूसरा वाला है कहाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उन्होंने लाइक को दे दिया था और वहीं पला बढ़ा है. जासूसी कर रहा था. हाँ, 11 साल से. How silly is that? ये क्या था? कहाँ जासूसी कर रहा था? उसके गार्डन में रहता है इसके. So there was a scene when he's tucking her in bed and you know that's a very nice scene and वो आके नीचे लेटता है and she's saying कि तुम्हें ये क्या कहते हैं, ये जो ड्राइंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, तुम्हें शायरी करनी चाहिए. तो वो कहता है कि if you he says that if you want to give हदिया क्या होता है? हदिया. हाँ, जैसे कुरान शरीफ हम खरीदते बेचते नहीं है ना, तो हम कहते हैं उसका हदिया ले लें आप अगर किसी से लेते हैं. सो मतलब यू नो आउट ऑफ वैसे रिस्पेक्ट आप कुछ दे दें, बट उस पे प्राइस नहीं लगाई जा प्राइस टैग सकती. नहीं है इस okay, चीज़ so that's why she says that I'm not that rich. I thought that was a very sweet line कि अभी मैं इतनी अमीर नहीं हुई कि which means that I'm not worthy of buying your poetry. नहीं, हाँ. नहीं. ये एक बहुत डेप्थ वाली लाइन थी, मीनिंगफुल सीन था. मोहब्बत की दास्तानें, वो कहती है तुम इतनी अच्छी सुनाते हो कि किताब लिख लो. तो वो कहता है कि मोहब्बत की दास्तानें बेची नहीं जाती, लेकिन अगर आप चाहें तो हदिया दे दें. हाँ, ठीक है. तो मतलब ये था कि आप as a favor because they separate at that time she is sleeping on the bed and he's sleeping down. तो अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है और आप फेवर के तौर पे मुझे कोई तोहफा देना चाहती हैं, okay. and her way of saying no was तो मतलब इतनी अमीर नहीं हूँ. यानी आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ आ जाऊँ. यहाँ मैं आपके साथ आपको ज्वाइन कर लूँ या आप नीचे इधर आ जाइए. ये बहुत प्यारी लाइन, बहुत प्यारी लाइन, ये बहुत प्यारी लाइन थी. बहुत प्यारा बहुत प्यारा माने था. बहुत प्यारा जवाब था. बिकॉज व्हेन ही सेड के अगर आप हदिया देना चाहें, तो मैंने सोचा अब ये लड़की क्या करेगी, क्योंकि इसने बिल्कुल डायरेक्ट इसको कह दिया है. एंड शी सेड मैं अभी इतनी अमीर नहीं हूँ, व्हिच मेंट कि मेरा दिल अभी तुम्हारा टोटली नहीं अलग अलग ठीक है. क्या लाइन है, क्या लाइन है, It was a lovely moment. अच्छा, अब नादिया जब अपनी कहानी उसको सुना रही होती है, जब इसके आफ्टर जब उसका आफ्टर द केरोसिन सीन, तो I just felt that it was a little, I don't know, the way what's her name, Hiba was giving expression was like she was almost believing her कि ये स्कूल में ऐसे होता था और वो ऐसे करता था, तुमको यू हैव अ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ सलार ऐसा नहीं है जैसे. सो आई फेल्ट दैट वाज अ लिटिल नॉट वेरी बिलीवेबल कि अगर वो इसके बारे में सोचना भी शुरू करती, बिकॉज उसने तो इतना कुछ देख लिया उस घर में कि अगर वो शी वुड थिंक दैट ये झूठ बोल रही है. बट आई जस्ट फेल्ट दैट वाज अ लिटिल. फिर बोर्डरूम में जब आपने एक बंदे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और आपने उसको वो कर दिया, and they're not happy about it, they've got a right to say we resign easily. I mean you can't say कि हम रहेंगे भी और हम manipulate भी होंगे और हम तुम्हारा कहना, I mean it's very very confusing that whole. वो मैंने भी सोचा था. हाँ. और यही सोचा कि ये 2 लोग अब खरीद लिए गए हैं. सीन का मकसद भी यही था ना कि ये तकरीबन खरीद लिए गए हैं. इनको कह दिया अब ये तुम्हारी पोजीशंस हैं, you now will be questionable
विल बी क्वेश्चनड अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हुई। तो अब ये क्या करें, क्योंकि वो वही मैं कह रही हूँ ना एकदम कि- से नौकरियां भी नहीं छोड़ सकते थे, नहीं, ये और था, बट बहुत लेकिन the thing ट्रिकरी is- थी the ये। thing is that सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए थी कि वो नहीं कर सकते। वही थी। नहीं, लेकिन they can easily leave, of course नहीं they वो can। तो कब खाएंगे क्या? देखिए देखिए, नहीं एक नहीं, और चीज भी है, they're prominent अगर people in their नहीं ना, in their अगर वो business। board of- नहीं, देखिए, if you leave a job, if you got to that position, there is enough work for you एक और चीज outside। भी है ना, The एक other question thing है, is that इसी पे हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप एक कंपनी का पार्ट बने हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और बहुत अरसे से आप इलीगल काम में उनके हिस्सेदार रहे हैं, तो आप फिर ऐसे फौरन नो नहीं कर सकते, फिर आपको कंटिन्यू हाँ, करना वो पड़ेगा। उन्होंने बहुत- फेस उनको बना दिया, हाँ। क्योंकि उससे पहले भी सिस्टम तो चल रहा था इतने सालों से और वो पार्ट थे इस सारी चीज़ का। उनके इल्म में होगा कि ये दो बाप बेटा हैं, या बुरी हरकतें कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, इनको फ्रंट पे ले आए, उनको कि हम पीछे, अब तुम आगे। लेकिन देखिए, they have as much as dirt on these people as much as they have on them। So ये two-way street है पूरा, ये one-way हाँ, street, true, one-way street हाँ। believable नहीं बनाया उन्होंने। They need to make it more believable। But what I really liked about the entire gist of the play end में, when she takes him to the psychiatrist, I thought that was a very very good touch because that's what he needs। नंबर्स कितने हैं आपके पास राइटिंग? I would say 7। 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी, राइटिंग में जो 3 जगह मुझे बहुत मज़े की लगी, तो एक तो यही थी जिसकी अभी हमने बात की, जहाँ वो हदिया की बात करता है और फिर वो कहती है कि मैं अभी इतनी अमीर नहीं हुई। वेरी टंग इन चीक, वेरी मीनिंगफुल और बहुत अच्छी तरीके से आई सही जगह पे। दूसरी वो जगह थी जो मैंने पहले की कि वो कहीं जब वो साइकियाट्रिस्ट के जाने के लिए उसको कह रही है और वो कहता है कि मैं नहीं हूँ रेडी, एंड देन ही सेज अच्छा चलो अपने लिए दूसरी दफ़ा कुछ करते हैं। सो वो पूछती है पहली दफ़ा क्या किया, तो उसने कहा आपसे ने कहा। वो अच्छी लाइन थी। एक और जगह जो मज़े की थी वो डाइनिंग टेबल थी, जहाँ वो कह रहे हैं कि आप तुम तो ऑफिस ही नहीं जाते, तो कहता है आपने बहुत अच्छा प्लान किया, आपने उनको बना दिया जो भी CEO और अब वो संभाल लेंगे काम, सो वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ। तो वो भी वेल रिटन सीन था। सो दीज 3 सीन्स मेड अ लॉट ऑफ सेंस। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है इस ड्रामे में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो रही हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी एलिमेंट्स दैट गो रॉन्ग। एक सीन जो मुझे समझ नहीं आया कि वो राइटिंग में भी गलत था, एक्टिंग में भी गलत था और डायरेक्शन में भी गलत था। वो जगह थी, छोटी सी जगह, बहुत छोटी जगह, शायद उसको मुझे इग्नोर भी कर देना चाहिए था, बट समहाउ इट जस्ट स्टेड विद मी। जब वो सूट पहनना शुरू हो गया हमारा हीरो, अब ठीक है, और वो तैयार हो रहा है, शुरू के सीन्स में था, और लड़की आती है और वो उसकी टाई बांधने लगती है। तो क्या राइटर ने ये लिखा होगा, वो लड़की जिसके घर में कभी किसी ने सूट ही नहीं पहना, बाप तो शलवार कमीज पहनता है, YouTube पे टाई देखा कहाँ से बांधनी आई? और अगर अभी अचानक आ गई है तो फिर हमें पहले बता देते कि हाँ एक पिछले दिन भी स्ट्रगल कर रहा था, तो फिर हमें उस, जैसे तुम कह रही हो, अब वो हम सीख लेते यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें, तो वो स्ट्रगल और उसका समझ के और हेल्प आउट करना वो कहीं नहीं था। सो जिस तरह वो सीन आया है ना, इट लेफ्ट मी विद अ क्वेश्चन मार्क। राइटिंग के नंबर आई वुड से गुड जॉब। गुड जॉब। 6 नादिया, राइटिंग। सबसे प्यारे जुमले से शुरू करूं या क्या? प्यारे से जुमला, करते हैं। सबसे प्यारा जुमला तो ये था कि इस घर को आग के हाथ से रास नहीं आते। तो किस घर को क्या आते मतलब? किस घर को आते हैं? बाकियों के घरों को आते हैं, किधर आते हैं? ये हमारे घर आग लगी, बहुत रास आई। डीएचए में तो सही रास आ रहे हैं, यहाँ नहीं हमारे एरिया में आ रहे, क्या मसला है? ये क्या लाइन है यार? इसमें खलील साहब से पूछूं कि प्लीज कुछ निकालें इस लाइन में से, निकालें, जूस निकालें इसका, इसमें कैसे क्या हो सकता था? तो मतलब राइटर ने क्या सोचा, एक्टर ने क्या सोचा और डायरेक्टर क्या कर रहा था उस वक्त? दूसरा जो अच्छी लाइन मुझे लगी फादर की, कि भाई हम सारी ज़िंदगी लड़की को कहते हैं तुमने घर बसाना है, हालांकि लड़के को भी चाहिए, उसका भी काम है घर बसाना। ये मुझे बहुत अच्छी उसकी लाइन लगी। एक उससे भी ज़्यादा प्यारी लाइन लगी बहन की चालाकी तो आपने नहीं पकड़ी होगी। नहीं, मसला क्या कि पहले उस घर में सलमा जफ़र के पास 2 बहुएं थी, सब दोनों को ना बराबर गालियाँ पड़ती थी। इधर सुबह इसकी बेइज्जती, शाम इसकी बेइज्जती, रात इसकी बेइज्जती, तो बटा हुआ था गालियाँ। अब एक चली गई तो सारी गालियाँ आ गई जो उसको छोटी को मिल रही हैं। वो परेशान हो गई है, वो इसलिए जा रही है बार बार कि क्या करना है, फिर कब आ रही हो तो? हाँ, तो मैं तो अब क्या बहाने से कह रही है मैं मिस कर रही हूँ तुम्हें बहुत। मैं क्या, इसको यही है कि भाई
पहले तो हम बांट लेते थे गालियां, अब सारी मैं खाऊं, ये क्या और बात काम है? भी सारे मैं ही कर मेरा रही हूँ। 50-50 होता था, अब तो सब शेयरिंग खत्म होगी। तो उसे कह रही है भाई प्लीज, कहती है नहीं 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 मैं तो वापस नहीं आ रही। इसलिए उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया, एकदम वो ऐसे होगी ना, हाँ मैं तुमसे हेल्प भी चाहिए, फेवर चाहिए मुझे खुला तुमसे। ले रही हूँ। हाँ, और वो मुझे नहीं लगता गवाही देगी हाँ वैसे। ओके, गवाह तुमने बनना है। मुझे नहीं लग रहा, पहले इतनी बेइज्जती हो रही है उसकी, तो मेरा ख्याल मैंने कहा बेचारी के साथ बुरा हो रहा है बड़ा। और सवेरा इज लाइक उसमें ग्लो आ गई है, मेरे ख्याल हाइड्रा फेशियल करा रही है अब जाके। शी इज हैप्पी, शी इज कंटेंट। तो मैं उसको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, उसकी लाइंस भी अच्छी है, उसके वाकई दम है लाइंस में, हाँ। मजा आता है। तो ठीक है, सही जा रहा है, बेहतरीन। फ्रीज बहुत अच्छे बन रहे हैं ड्रामे के, लेकिन हर एक को आग रास नहीं आती, याद रखें। नंबर्स कितने हैं? पावरफुल सीन वही था जिसमें हिबा और सलार का है 7। 7 नादिया के 7 है जी। सनम मेहदी ज़रियाब के लिए टोटल वोट जो कास्ट हुए 10,000 हुए, और ड्रामा से रद्द से सनम मेहदी ज़रियाब को मिले हैं 1000, 10% बनते हैं 1 पॉइंट मिला है इनको। जहां निसार लेके हैं सारे नंबर। जी, ये तो होना ही था। अब बात करनी जाए अहमद भट्टी साहब की, जहां इन्होंने हमें बहुत मुतासिर किया था 2 एपिसोड पहले एक फाइटिंग सीक्वेंस में कि हम हैरान रह गए थे। मतलब अहमद भट्टी साहब ने इतना कमाल का सीन दिया था फाइटिंग का, जो जिसमें शहरयार मुनव्वर को मार पड़ रही थी, उस क्या कमाल, मतलब बहुत कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन आग का सीन, ये मरीना जी क्या था? वो क्यों उधर तेल फेंक के गया था एक आदमी, और वो सूंघ के उसने सबसे पहले उठाया कि भाई यहाँ पे कोई तेल फेंक के, वो सूंघ के पीछे पीछे चली जाती है कि चलो जलेगा तो मर के, यही मरेगा ना, दफा करो, मैं आगे चली जाती हूँ। और उसके बाद वो It was just shot very badly. I think this time I think अगर एपिसोड, बिकॉज अगर आप कहानी पढ़े ना तो दैट प्रोग्रेशन बहुत अच्छी चल रही है। दिस सीन somehow the other they just mismanaged. एक तो there were 2 houses. It was shot between 2 houses. बिकॉज जहाँ उसको धक्का दे के जिस कमरे में बंद करते उस घर के दरवाजे बिल्कुल इस घर से मैच नहीं कर रहे थे। इट वॉज अ राउंड डोर, वो कमरे से बाहर क्यों आई उससे मुझे समझ नहीं आया। और फिर आग लगी कहाँ? उसको तो धक्का एक और कमरे में दे दिया, और आग उधर लगी हुई थी, आग इधर लगी, मुझे खिड़की के बाहर लगी नहीं, तो उस कमरे में तो नहीं लगी तो हुई उस थी। कमरे में वो तेल गिरा के गया क्यों? हाँ, क्यों अगर आग नहीं लगानी थी? हाँ। सो आई थिंक इट वाज जस्ट नॉट थॉट आउट, बिकॉज ऑब्वियसली उस कमरे में आग नहीं लगा सकते थे, सो दे हैड टू। तो आप उसको ये कह रहे हो कमरे के अंदर है, वो खटके की आवाज सुने, वो सुन के कोई बाहर चली जाए, बाहर जाए तो उसे तेल जैसे उसकी माँ को फील हुआ था, एग्जैक्टली वैसे फील हुआ तो कोई धक्का दे और आग लग जाए। आवाज है ना किसी को, तो वो आ जाती बाहर। एंड वेयर किसने आवाज वाज दैट खिड़की? वो जिस कमरे में उसको धक्का दिया, देयर वाज ओनली अ खिड़की दैट लुक्ड आउटसाइड ऑन द थिंग, देयर वाज नो खिड़की into Salar's bedroom. ये सलार उठ के बाहर आता है ना, उधर से बाहर आ जाता है। वो अगर वो बाहर आ सकता था तो ये क्यों नहीं आ सकती थी? वो कहाँ से बाहर नहीं, आया? उसको- नहीं, वो लेकिन तो- देयर आर ओनली 2-3 रास्ताज, राइट? वो बाथरूम में तो नहीं बंद किया ना। उस घर से निकलने के 1-2 ही रास्ते होंगे ना। मुझे नहीं समझ, इट वाज जस्ट वेरी बैड। It was questionable. हाँ, बहुत। Very questionable. That was very badly shot, and then the scene in which she overhears Salar talking to his mother. हाँ, जब वो फोन पे बात कर रही होती है, another question mark. हाँ, वो फोन पे बात कर रही होती है, अच्छा अम्मी आपसे कल बात और फोन बंद करती है और पीछे से सलार की आवाज आती है। अब सलार जो बैठा हुआ है वहाँ, वो क्या phone couldn't he hear conversation her? नहीं सुन हाँ, रहा था? उतनी आवाज आ रही है जितनी आपको आ रही है। सलार वहाँ, और फिर ऑब्वियसली दिस सीन्स वर शॉट सेपरेटली। इसके पीछे एक पूरा पूल है, एंड देन व्हेन शी टर्न्स तो सलार यहाँ बैठा हुआ है, हाँ, टर्न के बिल्कुल सामने था। सामने बैठा हुआ है। ना सलार It को was उसकी आवाज आई so थी ना- badly done again. So Numbers, I, Derek. for me, I think, for me, actually, I'd like to give a 5. But 5, I'll okay, say 5.5. 5.5। रुबीना जी, इसी खूबसूरत सीन के बारे में बात वो करेंगे। हाँ, तो इस तो बात कर ही ली ना हमने, क्योंकि नहीं समझ आया मुझे तो। माँ का भी उस कोने में खड़ा होना थोड़ा और लगा था कि वो क्यों है इस कोने में, जहाँ कहीं भी वो थी माँ। नहीं, जब कोने माँ में वाला नहीं सीन थी। जो कि ठीक था। नहीं, माँ तो कोने में नहीं थी, she was in the drawing room. नहीं, वो तो लड़का तो एक ग्रीनरी से में आया ना, वो तो बाहर से आ रहा हाँ, था। बाहर से आ रहा, आया। सामने देखा कि So she was inside the house. इनसाइड, बट वो गिरा जब तो वो बिल्कुल जो भी आग थी वो पूरे में चली हाँ, गई so ना। उसने वो केरोसिन वहाँ तक हाँ, ले आए हाँ। थे ना। That's why. सो जो लोकेशंस आर नॉट मेकिंग सेंस, दरवाजे कौन से कोई अंदर जा रहा है, कौन से कोई बाहर आ रहा है, नथिंग इज मेकिंग सेंस। मैं तो ये जानना चाहता हूँ उसे कमरे में तेल डाला क्यों? हाँ, exactly. एक और सीन था अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चनेबल सीन नंबर 3,
मेरा पहला था टाई, दूसरा था ये, और तीसरा था जिसमें कि वो गोद में सर रख देता है सालार, जहाँ वो पूरी अपनी नरेट कर रहा है बचपन की कहानी, और फिर उसके बाद जो भी बात हो रही है उसमें लड़की जो देख रही है वो यहाँ नहीं देख रही, वो वहाँ देख हाँ रही है। एग्जैक्टली हाँ, वो मुझे मरीना याद आई उस वक्त के point of view बहुत ऑड था, दे गेट ऑफ पॉइंट बहुत ऑड। मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे ले आओ। कुछ भी आप ऐसा करो, अगर लग रहा है कि लड़की यूं देखते हुए अच्छी नहीं लगती तो आपको कोई ना कोई कैमरे को हिला जुला के, लेकिन समटाइम अगर आपकी गोद में ऐसा कोई है तो आप दूसरी तरफ देख के भी तो बात नहीं, लाजमी सारी आपको नहीं, फेस सारी करनी बातें वाइल्ड नहीं। पूछते वो हुए बात ऊपर देख ऐसी- लिया, एड्रेस करते हुए हाँ, नीचे है। देखा। हाँ, कुछ होना चाहिए, मूवमेंट कुछ ऐसी होनी और चाहिए। वो बात ऐसी नहीं थी, वो बात इसी बंदे से हो रही थी डायरेक्ट। और इस ऐसे वक्त में हो रही थी जब वो आपकी गोद में सर रख के रो रहा था। सो वहाँ भी डायरेक्शन ने हाँ, मायूस किया। सो द डायरेक्शन इज दिस टाइम इट वाज वेरी 5। 5 चॉप ना दिया टॉम एंड जेरी वाली आप बात कर रहे थे। डायरेक्टर ने पहले में बड़ा इम्प्रेस किया विद द फाइट सीक्वेंस। मैं इसकी अगर बात करूं सीन की जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसने एपिसोड को ख़राब किया, क्योंकि यू लाइक ये क्या हो रहा है भाई। इवन कमेंट्स कर रहे हैं जो ऑडियंस, वो इतनी इंटेलिजेंट है, कह रही है बुरा शूट किया, इतना बुरा शूट क्यों किया। तो मैं सोचूं भाई क्यों ऐसे शूट हुआ, फिर मुझे समझ में आई बात। एक द रीज़न इज़ कि आप जब शूट ये कर रहे होते हैं, उनके असली घर नहीं होते, ना प्रोड्यूसर के असली घर होता है, ये होता है लोकेशन। लोकेशन पे आप किराया दे रहे होते हैं और वहाँ जो आंटी होती है, आंटी की नज़र होती है आपके, ऐसे ज़रा सा गुलदान इधर से उधर हुआ, ओहो हो आफत हो जाती है। और अगर कोई चीज़ टूटी तो उसका ये तो 5 लाख की थी, रिप्लेस करें इसको भी, बहुत हंगामा होता है। तो लोकेशन पे वन गेट्स वेरी वेरी केयरफुल। ये सीक्वेंस नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ये किसी और के घर पे शूट नहीं हो सकता। आप लोकेशन पे करेंगे तो आपको डर होगा, क्योंकि इसमें ख़राब होना है, चीज़ें भी ख़राब होनी है, आग है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। तो उन्होंने इसलिए इसको कुछ ग्राफिक्स के थ्रू किया है, क्या किया कि भाई लोकेशन पे हम नहीं कर सकते, हम इस तरह चीट करते हैं। चीट करने में गंदा चीट हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि बेहतर होता अगर ये आउटडोर करते सीन को, गार्डन में है, क्योंकि वहाँ चल जाता, पिकनिक पे है और गलती से आग लगी है, और उस आग पे उसका वही रिएक्शन होता है, उसके दुपट्टे पे लग रही है और नहीं सलार आ रहा उसको बचाने, सलार ये था दुपट्टा तो बढ़िया, आग लगी, आ गया सलार, पीछे हो रहा है, यही रिएक्शन आता। जिस तरह किया, दिस वाज वेरी अनइंटेलिजेंट, बिकॉज इतना शूट नहीं कर सकते थे, लोकेशन का हैंडीकैप। सेकेंड, आपका लोकेशन वाला सेंस ही नहीं है। आपका लोकेशन वाला कवर हो जाता, अगर वैसे बाहर से आवाज आती। आपने जो कमरे में एक आदमी घुसा, एक तो मियाँ बीवी कमरा खुला मकसद क्या? खोल के सो रहे हैं, एक तो अजीब ये लगा मुझे। फिर उसके बाद वो आया, उसने यूं तेल छिड़कना शुरू किया आपके ऊपर, नहीं, वो क्यों इस और कमरे में, और जब आपने कमरे में, मुझे तो लगा इस कमरे में वो जाते जाते लाइटर हाँ, या तो ये होता कितना दोनों खत्म हो जाते खत्म हो इकट्ठे ना। नहीं, उसको कहा ये नीचे सो रहा है, इसको ना लगे मैं उधर ही तेल छिड़क के चला जाऊं। उसका इट वाज अ sense नहीं बन रहा। सेंसलेस सीक्वेंस। डायरेक्टर ने मार्क बहुत हाई सेट किया है, तो इसलिए सेड 6 स्टिल गुड जॉब। टोटल वोट जो कास्ट और डायरेक्शन कैटेगरी में 10,500 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में 1,155, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की। मरीना जी? I would say 6. 6 गुड जॉब। रुबीना जी? आई वुड से टाई। हिबा को सोचना चाहिए था कि मुझसे टाई क्यों बंधवा रहे हो, मुझे टाई कैसे बांधनी आई। वो स्कूल में प्लेस वगैरह करती उसको बट अब इतना कुछ हो नहीं ना सकता है, तो टीवी है ना, हमें तो एक्सप्लेनेशन, हमारे लिए वो जगह क्वेश्चनेबल हो जाती है। फिर एक जगह थी जहाँ वो वही देखना लुक वाली जगह, क्योंकि आप कहाँ देख रही थी, क्योंकि आप नहीं देख रही हो ना, ये आपकी गोद में है कोई। अगर आपको कोई कह भी रहा है यहाँ मत देखें, आप ज़रा यहाँ देखें, तो आपको फिर मॉनिटर चेक करना है जाके कि भाई मैंने टीवी पे आना है अपनी शक्ल के साथ। सो आई थिंक हार्डली एनी होमवर्क ऑन दिस एक्टर्स पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सीन था ये। हाँ, इस वाली एपिसोड्स में वो ये वही है कि बस सीधी सीधी लाइनें बोलना तो हर जगह पे नहीं चलता ना। एक्टिंग इज़ बियॉन्ड लाइन्स। एक्टिंग आती ही तब है जब लाइन नहीं होती। अब ये आपके पास सिर्फ सालार था कहने को, तो फिर एक्टिंग चाहिए थी। सो वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। सो आई थिंक इट्स 5.5 फॉर हर ऑल्सो। 5.5। नादिया? हिबा को इन एपिसोड्स में सिचुएशंस बहुत उल्टी पुल्टी मिली हैं। टेबल पे जब वो बैठी है और सालार इतनी प्रॉपर बात कर रहा है इंपॉर्टेंट कि जी मैं आज जा रहा हूँ FIR कटवाने, और धक्का किसी ने दिया, जैसे मुझे बचपन की याद आ गया। इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, हिबा को आगे लाइन दे दी है, ये आप क्या पुरानी बात है लेके बैठ गए, क्यों भाई
पुरानी बातें नहीं, करंट बात है, ये अभी की बात है। तो उसका वहाँ सालार को वो पंप कह रही है करना आपके चाहिए बेटे ने शादी कर ली, इनका- वो मुझे भी लगा ये वो कहीं और ही नहीं, कहीं नहीं, और वो शादी हो कि रही मुझे- है। मैं स्पाई हूँ, मुझे सब पता है। वो जरूरत नहीं थी ये बताने वो की। कदम कि है मुझे इसकी। पता है। राइटिंग में जाएगा ये तो जो हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि उसकी वो उसकी कह जो रही है ना कि सिचुएशंस उसको और जगह भी दी हुई थी। यहाँ उसको उसको उसका बनता नहीं था कि उसको काट के करे, वो बोलती रहती, बाद में कुछ अपनी जली सड़ी सुनाती, लेकिन उसकी वजह से मैं पता ना, ऑब्वियसली एक्टर की आपकी परफॉर्मेंस जो है ख़राब होती है, अपसेट होता है। आग का सीक्वेंस, आग थी नहीं, कुछ था ही नहीं, तो उस पर एक्ट करना सारा Acting डायरेक्टर का कहलाता है। काम था, डायरेक्टर का नहीं, काम दोनों था का, एग्जैक्टली दोनों का। समझाना और उसे कहते भी और नहीं, मेरे जहन में ये है, मोर मोर, ये करो वो करो, बहुत कुछ करवाते और हिबा कर देखिए लेती। जितनी हमारी ये नहीं हुआ। साई-फाई फिल्म्स होती हैं जो हम इंटरनेशनली देखते हैं, वो सब ग्रीन स्क्रीन पे होती है ना, वो ड्रैगन भी आ रहा है, वो ये भी आ रहा है, ये फलाना। अच्छा, लेकिन वो किसको आप- पता है ये बात सही है, लेकिन किसके जहन में होता है? डायरेक्टर के जहन में director होता के। You are है। right, डायरेक्टर के जहन में पूरी फिल्म बन रही कि यहाँ से आग होगी, ये मैं यहाँ से इफेक्ट मारूंगा, उसको चाहिए था हिबा से और निकलवाता कि नो आई वांट यू टू डू दिस दैट, तो फिर जान पड़ती। नहीं, लेकिन तो वहाँ उससे उसका काम नीचे गया क्योंकि करवाया नहीं गया। इट कुड हैव बीन मोर पावरफुल। फिर जहाँ जो मुझे अच्छा लगा वाज द सीन विद सालार, इट वाज वेरी टचिंग, बहुत टचिंग सीन था और उसने बहुत प्यारा उसको समझाया, एनालाइज भी किया कि ये डिस्टर्ब्ड है और उसको बता दिया कि मेरे साथ भी ये हुआ था, हेलो योर मदर वाज मर्डर्ड, ये कोई हादसा नहीं था। और उसकी एकदम उसमें भी क्लैरिटी और सुकून आ गया कि मैं सारी ज़िंदगी ब्लेम अपने आप को कर रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और वो Numbers. उसने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें शायद कह रही थी कि दूर हो जाओ, तो वो सीन अच्छा था। तो फॉर दैट आई विल गिव हर नंबर्स, बाकी कुड हैव बीन सो मच बेटर, 7। Cecil, very good job. ऑडियंस की तरफ चलें, टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,600 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में ड्रामा से रस आए 1,160, 10% बनते हैं, 1 इनको मिले हैं। मैं नादिया की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, डायरेक्टर का एक काम होता है, लेकिन एज एन एक्टर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हम थोड़ा सा तो ग्राउंड वर्क कर सकते हैं ना। आपके पास इतना कुछ अवेलेबल है ऑन यू नो ऑन सोशल मीडिया that you can see so many scenes in which people are trapped in a fire or anything. So वो थोड़ा होमवर्क तो आप करके आते हैं ना कि अगर मैं फंसूँ, because see the thing all about acting is to convince us that you're stuck in that room और तुम निकल नहीं सकते। और आपके co-star There was no convincing. कोई शॉट ही नहीं है उसका नहीं। इधर उधर जाने का, स्टिल फ्रेम है। और आपके इसी ड्रामे में एक एक्टर ऐसा है सालार शहरिया मुनव्वर, जिसने इतनी कमिटमेंट दिखाई थी फाइटिंग के सीन में, उसने डेफिनेटली डायरेक्टर को कहा होगा कि मुझे इस तरह का सीन करना है और Yeah. उस पर बात की होगी, डिस्कस किया होगा। ऐसे ही हिबा This- को भी डायरेक्टर के साथ this बैठ के is an actor's job. Exactly. कि वो बैठे कि आप ये बहुत ऐसे important लाइन scene बोलने है। के लिए नहीं आते हाँ, हो कि ये आप मुझे उस करना है। सीन को बिलीवेबल बनाने के लिए आते हो। अगर आपका डायरेक्टर लैक भी कर रहा है तो आप उसको कहते हो कि नहीं, मेरी शक्ल के साथ और चल। मेरा सीन और इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीन है। तो फिर जी सालार की बात कर ली जाए मरीना जी। Salar hasn't disappointed. I think the whole, you know, from him, the physiotherapy, you know, suiting up and going to work and, you know, वो जो एक हल्की सी confidence उसकी जिंदगी ग्राफ में आ बनाया रही है, उसने, हाँ, very good. how he's sort of taking the brother head on to this incident, because इससे पहले रात बहुत अच्छी रात गई थी because that scene happened जिसमें वो पोइट्री वाली बात हदिया। कर रही है ना, तो so it was a very lovely night that went and then you wake up to this horror of my childhood. And obviously I think writer ने लिखा for the reason that obviously अब वो बात disclose होगी कि इसकी माँ के साथ क्या हुआ था या इसका trauma क्या है, and that was the reason for this whole thing. But unfortunately, if a director felt he couldn't do it, I wish he had talked to the writer. I'm sure she would have come up with a better idea. But Shehryar didn't disappoint, right up to the part where he Numbers totally कितने आपके destroyed his face in crying, which I gave him. I want to They give were him. very good. I thought, you know, like you don't have, you cannot look pretty when you're crying. You cannot look pretty, and he didn't. And I think that's the commitment जो हिबा से हम मिस कर रहे हैं. हिबा की commitment to the role is what we're missing. So Shehryar is an 8 for sure. मरीना जी। हाँ, this is right that Shehryar is the only one in the whole of this scenario जो कि अपने ग्राफ को और अपने को बना के चल रहा है, अपने कैरेक्टर को बहुत सीरियसली ले रहा है. Only
द वन सीन जहाँ वो रोया है, आई जस्ट विश ही स्टेड अप फ्रंट हाँ, little bit more. फॉर अ लिटिल। मुझे लगा उसने बहुत तेज़ी दिखाई लैप में जाने की, वो उसको नहीं करना चाहिए था। वो उसका मोमेंट था और वो बहुत अच्छे तरीके से उस मोमेंट तक पहुंचा था और पहुंच के बन गया था वो मोमेंट, एंड वो बुल्स करके मोमेंट भी चला गया एंड ही ऑल्सो वेंट इन टू द लैप। वो मुझे बिल्कुल मज़े का नहीं लगा। बाकी द रेस्ट ऑफ इट वॉज फाइन। आई विश वो अपने को एक्टर की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और मिल के सीन बनाने लगे, बिकॉज ऐसे ही है। सो आई वुड गिव शहरयार खाने वाले सीन में शहरयार ने फिर मुझे डिसअपॉइंट किया, बिकॉज वो छोटे छोटे लुक में ले रहा था और खाना बिल्कुल ऐसे नहीं खा रहा था जैसे उसको खाना चाहिए था, और एंड में तकरीबन प्लेट में पूरा खाना छोड़ के भी चला गया। ये सब कुछ मैटर करता है। All of this is a part of your acting and your commitment to acting. सिर्फ फाइट सीक्वेंस नहीं, खाने वाला सीक्वेंस उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो टोटल आपके कंट्रोल में। उसमें आप फाइट इंस्ट्रक्टर्स नहीं बुला रहे, आप सिर्फ अच्छा नहीं लग रहे, आप एक लॉजिकल एंड ऑल बिग एक्टर्स, ऑल बिग एक्टर्स, आप उनके सीन देखें और खाने के सीन देखें और आपको इस जगह और इस जगह का फ़र्क पता चलता है। 6 जॉब ना दिया। जब मैं ऐसी सीक्वेंस का फिर से सोच रही थी कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है, ऐसे सीन्स में बहुत शॉट्स लिए जाते हैं, बहुत सारे टेक्स होते हैं, और जब जुड़ता है ना तो बहुत ही फजूल शॉट्स लगा दिए जाते हैं। अच्छे शॉट्स एडिटर स्किप कर देता है, या डायरेक्टर नहीं लगाता, या उनके जहन में क्या चल रहा होता है। कभी कभी ऐसे भी पूरा सीक्वेंस वेस्ट हो जाता है, एक्टर की परफॉर्मेंस मारी जाती है। मेरे साथ हुआ ऐसा, अरे मैंने तो वो एक्सप्रेशन दिया था, मैं तो इस एंगल से दिया था, नहीं लगाया उन्होंने, और मुझे आप देखेंगे कहेंगे यार कितना बुरा इसने परफॉर्म किया, मेरे सीन ही नहीं लगे, शॉट्स ही नहीं लगे, कट गए। जो उस तरह उन्होंने परसीव किया था ऐसे लगाया कि लगा कि आप बकवास परफॉर्मेंस किए, तो दैट ऑल्सो हैपन्स समटाइम। शहरयार की जहाँ परफॉर्मेंस की बात करें, यही आई थिंक सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, एडिटिंग, सीक्वेंसिंग, इस जो पूरे सीक्वेंस की बनी है, डिज़ाइनिंग ही ख़राब है, बनाया बुरा गया, जिससे एक्टर्स दोनों के ऊपर फ़र्क पड़ा इनकी परफॉर्मेंस में। बट आई लाइक्ड हिम इन द सीन वेयर ही इज़ अगेन बच्चे की तरह बात कर रहा है, जिस तरह उसने अपनी स्टोरी बताई है, थोड़ी करके फिर रुकता है, फिर उसको इंटरप्ट करती है, फिर वहीं से शुरू करता है, फिर उसको काटती है, फिर वो वहीं से शुरू करता है। बहुत प्यारा था, बहुत मासूमियत थी उसमें, और आई लव्ड इट। वहाँ बहुत अच्छा था, तो 8 फॉर दैट। बहुत टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए 1,616% बनते हैं 1.6। कहाँ गए सारे नंबर? क्योंकि लास्ट वीक जब बाकी 2 ड्रामे नहीं थे तो रद वाज द हाईएस्ट, रद को सबसे ज़्यादा मिले थे।